कैसे देखते हैं आप पिछले 4 साल अपने? देखेंगे तो 4 साल कुछ भी नहीं होते। विपक्ष का ये कहना है कि युद्ध नशे विरुद्ध आपने जरूर चलाया, लेकिन पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं है। केंद्र सरकार या कोई और, किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप, जो इन गैंगस्टर्स को वहां रख रहे हैं और पंजाब में गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं? यहाँ ड्रग्स हैं, यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट हो सकती है, यहाँ पर गैंगस्टरिज्म हो रहा है, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार में बहुत लीकेज थी, वो लीकेज बंद की। आप यहाँ के टॉप बॉस हैं। विरोधियों के लिए ज्यादा खुशी नहीं है, उनको रुलाने का काम कर रहा हूँ। पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। विकास पे लग रहा है, कर्जा, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। काम तो आज भी मैं लोगों को खुश करने का ही कर रहा हूँ। भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद ज्योति कमल जी, न्यूज 18 का, सारे ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां बुला के मान सम्मान दिया और सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया। और उम्मीद करता हूं कि बहुत से सवाल ऐसे हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो थ्रू मीडिया मुझे पता चलते रहते हैं। न्यूज़ 18 उनमें से एक है कि बहुत बार मैंने न्यूज़ 18 के पंजाब, जो पंजाब हरियाणा हिमाचल का आपका चैनल है, वहाँ पे कई मुद्दे जब कुछ खबर देखकर मैं पता करता था कि ये कहाँ का है, मुझे नंबर दीजिए इनका, जो भी पीड़ित हैं। बहुत से इम्पैक्ट जो है आपकी खबरों का भी हुआ है, उसके लिए न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। मान साहब, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। जब भी हम खबरें चलाते थे तो हमारे हमेशा जहन में ये रहता था कि मान साहब टीवी देख रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी ना किसी चीज के ऊपर उनकी जरूर कमेंट्री आएगी, कोई ना कोई एक्शन वो इनिशिएट करेंगे। तो हमें हमेशा पता होता था कि आप न्यूज़ 18 देख रहे होंगे। 4 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो इसी जगह पर आपका सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया था आपके साथ। 4 साल गुजर गए हैं, कैसी रही आपकी ये जर्नी? क्या क्या कर पाया आप? क्या लगता है आपको कि बहुत कुछ रह गया जो मेरे को करना है? कैसे देखते हैं आप पिछले 4 साल अपने? अगर देखें 4 साल काफी होते हैं, अगर ओवरऑल देखेंगे तो 4 साल कुछ भी नहीं होते। तो जब हमने ओथ ली खटखड़ कला में शहीद आजम भगत सिंह जी के गांव में, तो अकेला मैंने ओथ नहीं ली थी, वहां पे मेरे साथ मीडिया के थ्रू पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने भी ये ओथ ली थी कि हम मिलके पंजाब को ठीक करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी पंजाब के बारे में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने, नेगेटिव नैरेटिव बन गया था। ड्रग्स का भी था, और फौज में भर्ती होने के लिए हमारे पास लड़के नहीं मिल रहे थे जो फिजिकल टेस्ट पास कर सकें। करप्शन का बोलबाला था और इंडस्ट्री छोड़ के भाग गई थी। बच्चे हमारे आईलेट्स को डिग्री समझ बैठे थे, वो +1 +2 10वीं करके वो कनाडा अमेरिका की तरफ भाग रहे थे। बहुत चैलेंजेस थे और खजाना बिल्कुल खाली छोड़ के गए थे। तो हमने सबसे पहले आके काम शुरू किया, जैसे एक उजड़े हुए घर को दोबारा बसाना होता है, और मुझे उसका लानेदार बना दिया गया, मुझे मुखिया चुन लिया गया उस परिवार का। तो मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं सिर्फ विपक्ष तो वैसे दिए ही नहीं लोगों ने, तो मैं इधर उधर की बातें मत सुनूं, अपना काम करूं। तो जो मेरे दिमाग में था, मैं उससे पहले 17.5 साल की उम्र में भगवंत मान बन गया था। तो सीडीज, कैसेट्स, मूवीज जो आपने दिखाए हैं सीरियल्स में, वहां भी मैं पॉलिटिकल स्टायरी करता था। वहां भी जो समाज में कमियां थी, जो समाज की कमजोरियां थी, उन्हीं को मैं एक एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के लोगों के सामने पेश करता। तो मैनिफेस्टो मेरे दिमाग में पहले ही था। तो काम शुरू किया। सबसे पहले कोल माइन चलाई झारखंड में, जहां पछवाड़ा कोल माइन है, पंजाब की कोल माइन है, बंद थी वो। जानबूझकर प्राइवेट से कोला लेते थे ताकि कमीशन मिल सके। तो कोल माइन चलाई, थर्मल प्लांट खरीदे, बिजली जो सरप्लस हुई, फिर बिजली फ्री की, फिर उसके बाद नहरों की तरफ आए। पंजाब सिर्फ 22% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता था 16 मार्च 2022 तक, जिस दिन मैंने ओथ ली है। आज पंजाब 78% पानी इस्तेमाल कर रहा है नहरों का, जो कि पंजाब का ही हिस्सा है। पंजाब अपना हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, हालांकि हमारे स्टेट का नाम पानियों पर है, 5 आब, 5 पानी। तो उसकी तरफ आए, फिर किसानों की फसलों का हिसाब किताब, फिर सेंटर से बातचीत करी कि भाई सीसीएल तो हमें कैश क्रेडिट लिमिट हमें दो पहले,
पहले जमा कराओ, फिर आपको हम चावल देंगे। चावल हमारी खुराक नहीं है पंजाबियों की। 185 लाख मीट्रिक टन हम चावल नेशनल पूल में देते हैं, हालांकि वो हमारी खुराक नहीं है। 99% चावल हम देश को, आप समझो, एक्सपोर्ट करते हैं। पानी उस चक्कर में हमारा धरती का जो ग्राउंड लेवल वाटर है बहुत नीचे चला गया। तो हमने कहा जी हमने तो अपनी धरती खराब कर ली, आप हमें 3-3 महीने 4-4 महीने पहले पैसे नहीं मिलते थे फसल बेचने के बाद किसान को, अब हम कैश क्रेडिट लिमिट जो है पहले लेते हैं। मैं आपको आपके चैनल के जरिए बता दूं, हमारा 31,000 करोड़ गेहूं का पहले पहुंच चुका है, अभी फसल कटनी शुरू नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे करके भ्रष्टाचार में बहुत लीकेज थी, वो लीकेज बंद की, पैसा खजाने की तरफ आया, और सब कुछ करते करते फिर इजी रजिस्ट्रियां, एआई आ गया इन द मीन टाइम। हमने बहुत से डिपार्टमेंट को एआई के जरिए जोड़ दिया, सड़कों का काम शुरू हुआ, नौकरियां देने का काम शुरू हुआ मेरिट पे। अभी इस वक्त तक जब तक हम इंटरव्यू कर रहे हैं 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी रिश्वत अगर साबित कर दो कि 1 रुपया इस बच्चे को, जब बच्ची को रिश्वत देनी पड़ी या किसी एमएलए की सिफारिश फरमाइश या क्या कहते हैं कि उसके रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं है। मेरिट पे एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक बच्चे को 3-3 नौकरियां भी मिली हैं। पहले वो पटवारी बन गया, फिर उसने एसडीओ का पेपर क्लियर कर लिया, फिर वो डीएसपी बन गया। मतलब अब मौके ही मौके मिल रहे हैं। मुझे लगता है 4 साल में गाड़ी जो है, जो पटड़ी से उतर चुकी थी, वो पटड़ी पे भी आ गई और उसकी स्पीड भी थोड़ी अब नजर आने लगी है। अब इस स्पीड को और बढ़ाना है। पंजाब को हमेशा माना जाता था कि यहाँ का जो वाटर टेबल है, जो पानी का स्तर है, वो नीचे जाता जा रहा है, लेकिन अब पता लगा कि पानी का स्तर कुछ जगहों पर ऊपर भी जाना शुरू हो गया। जिस तरीके से यहाँ पर कैनाल 57% हमारा जो कुएं हैं उनका लेवल 0 से 4 मीटर तक ऊपर आ गया, क्योंकि हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया नहरों का पानी। हमने 11,000 क्यूसेक पानी, नए जो खाले बनाए हैं, कई हजार किलोमीटर हमने नए पाइपलाइन बिछा दी, जब पुरानी जो कस्सियां बोलते हैं पंजाबी में वो बंद पड़ी थी उनको चला दिया। 11,000 क्यूसेक पानी हमने पंजाब की जमीन, पंजाब के खेतों तक पहुंचा दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि इतना पानी ही भाखड़ा नहर में जाता है। हमने एक भाखड़ा नहर पंजाब के खेतों में बिछा दी है, समझ लो। तो इससे वाटर लेवल की थोड़ी कमी हो गई, निकालने में कमी, रेट जो है ट्यूबवेल कम चले तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आ गया। आने वाली पीढ़ियों को कुछ बता सकेंगे कि हमने भी कोई काम किया था। आप पंजाब के तो रहने वाले होंगे, लेकिन आप शायद ना हो। आप मींस पानी, तो पानी ऊपर आ रहा है। ये सेंट्रल सरकार की रिपोर्ट है, अच्छे साइन है सर। ये मान साहब, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को हंसाने में निकाला आपने, और बड़ा मुश्किल काम है ये कि लोग हंसे, लेकिन उसके बाद आपको यह लगा कि अब मेरे को कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि आप कई चीजें देखते थे। आपने उसके बारे में पहले भी जिक्र किया कि आपको लगा कि कुछ बड़ा पंजाब में बदलाव चाहिए। मुख्यमंत्री की कोठी के सामने से जब भी आप गुजरते थे, आप जिसको कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, कि मैं यहां पर आऊंगा, इस कोठी में मैं आऊंगा, आप वहां पर गार्ड से जाकर बात करते थे कि यहां पर अंदर कौन रहते हैं, और आपको कुछ जवाब मिलते थे वहां पर। जरा बताएं उस बारे में कि ये जो मैनिफेस्टेशन वाली बात थी कि इस कोठी में मैं आऊंगा, बार बार जो आप चक्कर काट रहे थे वहां के, अब आप उस कोठी में हैं, कैसे हुआ ये? काम तो आज भी मैं लोगों को खुश करने का ही कर रहा हूं। जब भी महिलाओं को 1,000 रुपया, जब 1,500 रुपए की स्कीम, 10 लाख का हर परिवार का जीवन बीमा, सेहत का बीमा कर रहे हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। काम तो अभी भी खुश होने का ही कर रहा हूं। जब किसी टोल प्लाजे को बंद कर देते हैं, वहां से गुजरने वाले लोगों के पैसे बच जाते हैं, काम तो आज भी खुशी वाले कर रहा हूं। विरोधियों के लिए ज्यादा खुशी नहीं है, उनको रुलाने का काम कर रहा हूं। उनको मैं देख रहा हूं, स्टेजों पर देखता हूं, मेरे पास वीडियो आ जाते हैं, कोई 12-5-48 कह रहा है, कोई कह रहा है मैं पता नहीं मेरी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, वो थोड़ा दिक्कत में है। लेकिन हाँ, उनके लिए भी 10 लाख का बीमा जो है उसमें मेंटल हेल्थ का भी इलाज है, वो भी हम करवाएंगे, उनको भी खुश करेंगे, उनको भी खुश करेंगे। मेरा मकसद मैं पहले ही बना चुका था। जब मैं आर्टिस्ट था, मैं मोहाली में रहता था, तो जब भी टाइम मिलता था इधर को गाड़ी आती थी। वैसे तो 10 सेक्टर के बाद ना आगे जाओगे तो नाके शुरू हो जाते हैं, आम बंदे को तो वहां जाने ही नहीं देते, पता नहीं आगे एलियन रहते हैं, है ना। तो ये 2 सेक्टर वाले कोठियां, 3 सेक्टर वाली कोठियां तो देखने नहीं देते आम लोगों को। लेकिन मैं चला जाता था, मुझे जानते थे वो, मैं गाड़ी में बैठा होता था।
तो मैं सीएम हाउस के सामने गाड़ी रोक लेता था, वहां से बंदूकें तनी होती थी। मैंने कहा कौन है अंदर? कहते कोई नहीं है जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब? कहते वो तो सिसमा रहते हैं जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको अपना महल बना लिया था। मैंने कहा तुमने किस बात के लिए तानी हुई है फिर ये? कहते जी अब क्या करें, ड्यूटी है। मैंने कोई भी नहीं है? कहते नहीं। मैंने कहा अंदर साफ सफाई रखना, मैं आऊंगा यहाँ पे एक दिन। तो कहते जी आ जाओ जी, किसी की रखवाली तो करें, हम तो वैसे ही बैठे हैं। और 4-5 बार जब मैं आता था वो सीधा उतर के मेरे साथ बातें करने लगते थे, सर कब आ रहे हो फिर? तो सोचा था 17 में, नहीं हो पाया। भगवान वो कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो 22 में फिर जब ओथ सेरेमनी हुई, उसके बाद जब ये घर खाली हुआ, जब मैं आया तो वही लड़के मुझे मिले मिठाई का डिब्बा लेके, कहते जी आप तो पहले ही आना चाहते थे यहाँ। तो मतलब ये कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई संयोग है। मेहनत करो, अपना गोल पहले फिक्स करो, फिर उस गोल के लिए, उस टारगेट के लिए मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। किसी भी सक्सेसफुल आदमी की आप बायोग्राफी पढ़ लो, हार्ड वर्क जो है सबसे शॉर्टेस्ट वे है वहां। एक रातों रात मैं स्टार बन जाऊंगा, रातों रात मैं अमीर बन जाऊंगा, बन भी जाते हैं, फिर रातों रात खत्म भी हो जाते हैं फिर। तो जो मेहनत करके आता है, जो हार्ड वर्क है ना ज्योति जी, वो हमारे ब्रेन में ना, जो स्ट्रगल कहते हैं जिसको हम, वो स्ट्रगल हमारे ब्रेन में, दिमाग में एक सक्सेस को डाइजेस्ट करने की जगह बनाती है। जो आदमी मेहनत करके, स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हुआ है, वो कभी भी उसका दिमाग खराब नहीं होगा, कभी भी वो अहंकार नहीं करेगा। जो आदमी को रातों रात फेम मिल जाता है, कोई तुक्का लग जाता है, वो आदमी का फिर हम कहते हैं ना यार, वो जब से यार स्टार बना है वो बंदे को बंदा नहीं समझता यार, उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया क्या? सक्सेस सर से बाहर आने लगती है, सक्सेस के लिए जगह नहीं बनी होती, स्ट्रगल नहीं की होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं ना, सुखबीर बादल है और ये अपना प्रताप बाजवा पीपीएस में पढ़ा है, कोई बाईपीएस में पढ़ा है, मैं स्कूलों को कोई ऐसा दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये ऐसे ही हैं बस। मैं सरकारियन हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और सरकारी स्कूल जो है ना वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा करते हैं। सरकारी स्कूल सबसे बड़ा काम करता है, डिसीजन मेकिंग पावर आप में सरकारी स्कूल में पढ़ के आ सकती है। कैसे बताऊं? घर से स्कूल के लिए चले, रास्ते में यह फैसला करना होता है कि घर से तो निकल गए, स्कूल जाना है या ना। क्योंकि प्राइवेट में तो घर पे फोन आ जाता है, आपका बच्चा आज आया नहीं। सरकारी में कौन फोन करता है, आए आए बच्चा, ना आए ना आए। फिर क्लास में चले गए, वहां डिसीजन लेना पड़ता है, भागना आधी छुट्टी के समय है या पूरी छुट्टी के समय है। फिर सरकारी स्कूल में राजनीति भी सीखता है बंदा, अकेले भागें या 5-10 का ग्रुप बना लें, 5-10 साथ में लेके जाने हैं या कैसे करना है, किसके साथ मिलके खेलना है। फिर उसके बाद ये डिसीजन भी लेना पड़ता है, जो बाहर लड़ाई होगी वो किधर से वो भाग सकते हैं, अगर वो हम पर हावी हो गए हम किधर से भाग सकते हैं। तो कितने डिसीजन लेने देखो सरकारी स्कूल से सिखाता है। प्राइवेट स्कूल में आपको पता है, जो हॉस्टल वाले स्कूल हैं, सुबह 7:10 पे टाई लगानी होती है, हर रोज टाई लगेगी। हर आपका मेन्यू पड़ा होता है जेल की तरह कि शुक्रवार को ये मिलेगा, मंगलवार को ये मिलेगा, बुधवार को ये मिलेगा, और एक लाइन में जाना है, एक लाइन में आ जाना है, और उसके बाद सो जाना है। इतने बजे आए नींद ना आए सो जाना है, बस आंखें बंद करनी है। मान साहब, तो लेकिन ये चीजें जो सीखी है ना, हाँ जी। तो ये टारगेट जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा कोई गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हरजोत बैंस जी ने ये इंश्योर कर दिया कि अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कोई खास फर्क रह नहीं गया है। लेवल आज की डेट में एजुकेशन का लेवल, पंजाब के सरकारी स्कूलों से बीच में बंक नहीं मार सकते अब आप। वो 1 अप्रैल से कर रहे हैं हम, वो अच्छे टाइम में निकल गए आप। 1 तारीख से, परसों से हम ये लागू कर रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूल का बच्चा ना आए तो उनके पेरेंट्स को मोबाइल पे मैसेज आएगा। और एक और भी है उसमें, अगर कोई टीचर ना आए तो भी मापे को मैसेज आएगा पेरेंट्स को कि आज ये टीचर आया नहीं है। उसके बाद फिर देखेंगे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी की, उसकी टीचर की छुट्टी जो है वो प्रॉपर छुट्टी है या फरलो मारी है इसने,
तो सब कुछ हमें क्योंकि पता है, इसीलिए लेवल हम चाहते हैं सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन लेवल बिल्कुल सेम हो। ये लोगों की मर्जी पे हो कि वो प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा ले, सरकारी में पढ़ाना है सरकारी में पढ़ा ले, लेकिन उधर फीस होगी इधर फीस भी नहीं होगी। इसीलिए हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे आजकल जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट क्लियर कर रहे हैं। हजारों बच्चे क्लियर कर रहे हैं ये टेस्ट, आईआईटी में क्लियर कर रहे हैं बच्चे हमारे। तो ये उस माहौल का फर्क है जी, उस माहौल का अंतर। मान साहब, पंजाब आज आपकी देखरेख में, आपकी सरकार की देखरेख में, आप यहां के टॉप बॉस हैं। आपके सामने एक पंजाब की हकीकत है जो पंजाब के लोगों को जो यहां पर रहते हैं उनको पता है, आपको पता है। एक पंजाब की परसेप्शन है जो पंजाब के बाहर है, भारत में। यहां ड्रग्स हैं, यहां पर खालिस्तानी मूवमेंट हो सकती है, यहां पर गैंगस्टरिज्म हो रहा है, यहां पे क्राइम बढ़ रहा है। इस परसेप्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे? कितनी इसमें हकीकत है, कितनी इसमें इमेजिनेशन है, कितना आपको लगता है कि सच है? क्या कर रहे हैं आप? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे सेफेस्ट प्लेस है जी इस वक्त। आप यूपी का उसकी आबादी के मुताबिक, हरियाणा का, दिल्ली का, गुजरात का आप आंकड़े उठा के देखिए, चाहे वो ड्रग्स के हैं। 3-3 हजार किलो एक मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी जाती है ड्रग गुजरात में। अभी गुजरात में बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स की, गैंगस्टर्स की, मुंबई में, तमिलनाडु में। उसके मुकाबले पंजाब इज ए सेफेस्ट प्लेस। पर हां, क्योंकि आजकल मीडिया इतना आ गया कि हर चीज लाइमलाइट में आ जाती है। आप लोग भी तो दिखाते हो ना, सास बहू का झगड़ा भी आज दिखाते हो, सीसीटीवी की फुटेज ले लेते हो, घर की भी फुटेज आ जाती है, या किसी पड़ोसी की फुटेज ले लेते हो। ये देखिए सास को कैसे पटका है बहू ने, क्या कर रही है पंजाब पुलिस। भाई पंजाब पुलिस सास बहू के झगड़े में कैसे आएगी यार? ठीक है ना, हम कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हमने युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया है। शरेआम बिकता था जो चिट्टा, वो बिल्कुल अब बिल्कुल गांव के गांव जो हैं, वो जो तस्कर थे वो भाग गए, वो ताला लगा उनके घरों पर। हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज की, कई कई घरों पर पीला पंजा भी चला। उनकी प्रॉपर्टी जो थी उसको, किसी के घर पे आप 70 बिछा के आप अपनी 3 मंजिल की कोठी में कैसे रह सकते हो? तो स्कूल लेवल पे हमने जानकारी और शिक्षा और प्रेरणा देनी शुरू की है। अगली पीढ़ी स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है। स्पोर्ट्स को बहुत हम 1790 करोड़ रुपया इस वक्त इसी बजट में हमने 26-27 के बजट में 1790 करोड़ रुपया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए रखा है, जो पहले कभी 200 करोड़ भी नहीं हुआ था पहले वाली सरकारों में। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि युद्ध नशे विरुद्ध आपने जरूर चलाया, लेकिन पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। अमित शाह जी आके कहते हैं 2 साल में हम इसको ठीक करेंगे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक टाइम लिमिट लगाई थी कि हम इसकी कमर तोड़ के रख देंगे, नहीं हुआ। आपको क्या चुनौती नजर आ रही है? अमित शाह को जी मैं बेनती करता हूं, अमित शाह जी अगर सुन रहे हो, गुजरात में ठीक कर लो, पहले गुजरात ठीक कर लो ना। 3000 किलो का अकेला मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी। आप कितनी पकड़ी? इतनी 15। अच्छा, एक और नई खबर दे देता हूं। गुजरात में पुलिस ने लिख के दिया है कि 2000 किलो ड्रग्स चूहे खा गए। मैंने कहा चूहे कहां हैं? फिर चूहे ही दिखा दो। कहते जी मर गए होंगे। मैंने कहा डेड बॉडियां दिखा दो उनकी। 2000 किलो ड्रग्स ही गायब कर दी भाई साहब, चूहों के नाम लगा दी गुजरात में। गुजरात का झूठा मॉडल बेच रहे हैं हमें। पेपर फूटा सपना टूटा, गुजरात का नारा है। बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, चलो जी पेपर कैंसल। मतलब अपने स्टेट को ठीक कर लें, पहले वो झूठा मॉडल बेच गए गुजरात का, इस बार नहीं चलेगा। पंजाब में सबको पता है कि कौन जिम्मेदार गैंगस्टर के लिए। अभी जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो कौन किस जेल में है? साबरमती जेल में गुजरात में। और उनके लिए ये ऑर्डर कर रखा है कि इनको यहां से लेके नहीं जा सकती कोई पुलिस पूछताछ के लिए। इसके पास आओ, इनको मिलने के लिए जेल में आओ, जेल से बाहर नहीं जाएंगे ताकि कोई इनकाउंटर ना हो जाए या उनको कोई खतरा ना हो। किसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं वो? तो इसलिए पंजाब जो है कुर्बानियों की स्टेट है सर। नहीं, पर ये मत भूलिए, ये मत भूलिए। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। आज भी हमारे जवान जो हैं वो सीना तान के खड़े हैं। अगर गोली आती है दुश्मन के देश से, सबसे पहले पंजाबी सीने को पार करती है वो। इसीलिए ड्रग्स भी वहीं से आ रही है। हमने बहुत बार कहा सर ड्रोन जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दो, नहीं लगाते। हमने अपने पैसे से लगाया एंटी ड्रोन सिस्टम। तो बॉर्डर के पार से आता है नशा, हम रोकते हैं।
फिर भी अगर अमित शाह जी कहते हैं मैं 2 साल में बंद कर दूंगा, देखते हैं। अभी भी तो बीएसएफ देखती है ना, अभी बंद कर दे। बीएसएफ तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना। तो ये चुनावी बातें हैं, बाद में वो ही कह देते हैं ये तो जुमला था। 15 लाख आ गया, पहले 15 लाख आ गया खाते में, जुमला था। 2 करोड़ नौकरियां दे दी, जुमला था। अच्छे दिन आ गए, उनके तो आ गए, हमारे नहीं आए, जुमला था। बाद में जुमला कह देते हैं सर जी। मान साहब, आप पंजाब के होम मिनिस्टर भी हैं। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि गैंगस्टर जो हैं वो साबरमती जेल में हैं, पंजाब का जो गैंगस्टर राज चल रहा है वो वहां पर जो गैंगस्टर हैं उनके चलते चल रहा है, कुछ फॉरेन में है, उनको वहां पर प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार या कोई और, किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप, कि जो इन गैंगस्टर्स को वहां रख रहे हैं और पंजाब में गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? 15-20 दिन पहले की बात है, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और सिंगर बुला लिए सेंटर सरकार ने। कहते जी हमारा साथ दो इलेक्शन में। वो कहते कोई बात नहीं जी, हम तो सबके साझे हैं, आपकी समस्या हो तो बताइए। किसी ने कह दिया कि जी गैंगस्टर के फोन आते हैं हमें, फिरौती मांगते हैं। कहते अच्छा जी कोई बात नहीं, हल हो जाएगा। एक ने बीच में से कह दिया, कहते जी मुझे तो कोई फोन नहीं आया। उसको बोले आर यू श्योर? कहते हाँ जी। अगले दिन आ गया सर, अगले दिन फोन आ गया उसको। वो अलग बात हो गई। नहीं, अलग क्यों बात हो गई? वो अलग बात नहीं, जब उनको पता चला कि इसको आया ही नहीं, अगले दिन आ गया। फिर वो तो नॉर्मल बात होगी ना। नहीं, पता लग गया, ये नॉर्मल बात कैसे होगी? नहीं, उनको पता लग गया, नहीं आया, कर दिया। पहले आपने ये कहा कि जो गैंगस्टर वहां पर हैं उनको स्पेशल सर कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पुर्तगाल से पकड़ के लाते हैं, थाईलैंड से पकड़ के लाते हैं। तो आईपी एड्रेस तो ये इंटरपोल तो इनके पास ही है ना। हमने अगर कोई कनाडा में बैठे किसी जो उनका मास्टरमाइंड होता है वो कनाडा में बैठा है, पता चल जाता है, उसको बुला के कैसे लाना है यहां, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना। इंटरपोल से कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना है, वही करेंगे ना, हेल्प कर दें। तो हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हमने तो एंटी टास्क फोर्स बनाई हुई है गैंगस्टर के खिलाफ, और हम जो है अगर कोई किसी को प्रोटेक्शन भी चाहिए देते हैं। लेकिन ये काम जो है शूट, अभी क्या है, जो ड्रोन है, पहले ड्रोन में नशा आता था, अब ड्रोन में एक पिस्टल भी आता है, साथ में कैश मनी भी आती है। वो तो पाकिस्तान से आती है ना। तो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या कहीं भी बैठे हैं उनके जो आका हैं, तो उनके लिए तो हमें फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। हमारा 8,000 करोड़ आरडीएफ का नहीं दे रहे, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे। कोई भी नई स्कीम शुरू करने हो कहते जी पंजाब सरकार खुद ही कर ले। नरेगा के भी मुकर गए अब तो कुछ तो स्टेटों को दो है ना। स्टेटों को अधिकार देते नहीं है, इलेक्शन में आके कहते हैं ये स्टेट सरकार ने कमी है। अरे भाई काम करने के लिए पैसा दोगे तो काम करेंगे ना, फिर भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम पैसे देने को तैयार हैं, पैसे रेडी हैं, लेकिन आपकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, आप पैसा कैसे खर्च रहे हैं, आपके सारे सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अगर आपकी केंद्र सरकार में बातचीत है भाई साहब, अगर ये कहते हैं हमने तो विधानसभा में पास कर दिया कि आरडीएफ का पैसा सिर्फ मंडियों को जाने वाली सड़कों पर ही खर्च होगा, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह पैसा रुकवाया क्योंकि गलत इस्तेमाल कर लिया। हमने विधानसभा में पारित कर दिया बिल, हमने उनको थैंक्स का लेटर भी भेज दिया पीयूष गोयल को कि जी ये देखो हमने पार कर दिया, लो पैसा दो। 8,000 करोड़ हो गया। अगर आपको सेंटर सरकार ने ये बोला है काम ही करवा दीजिए सर, मेरा काम करवा दीजिए ना। जिसको आपने ये सवाल दिया होगा उसको जो मेरा जवाब भी दे देना। तो आपका कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ रेडी। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है ज्योति जी। सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या स्टेट सेंटर से पैसे लेने के लिए? बंगाल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, यहां यही गवर्नमेंटें क्यों सुप्रीम कोर्ट में है? क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नॉन बीजेपी सरकारों को तंग करते हैं, राज्यपाल से तंग करवाते हैं। आप राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं ओथ करवा दे एक बार, बाद में बंदे बाद में पूरे करेंगे। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये तो डेमोक्रेटर है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया डिक्टेटर, डेमोक्रेटर। तो मतलब किसी की बात तो मानते नहीं है। इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसको काम मत करने दो, इसकी ये बदली कर दो, इसका डीजीपी बदल दो, इसका ये बदल दो। मतलब कहां है डेमोक्रेसी बताइए? ये तो हमने पंजाब के लोग ही ऐसे हैं, मेहनती लोग हैं और सच्चे लोग हैं, जो बात कहते हैं दिल पे वही जुबान पे होती है, तो बचे हुए हैं भाई साहब। लेकिन मान साहब वैसे ऑब्जेक्टिवली नीतीश कुमार को खा गए आज जी, देखा होगा आपने। जिसके साथ भी अलायंस करते हैं खत्म। चौटाला के साथ अलायंस किया, खत्म।
उद्धव ठाकरे के साथ किया अलायंस खत्म, शरद पवार के साथ किया खत्म, सिंधिया कहीं, सिंधिया देखो ज्योतिराज जो ग्वालियर का राजा कांग्रेस ने उसको बीजेपी में ले लिया, सारे जहाज बेच दिए, उसको एविएशन मिनिस्टर बना दिया। मैं उसके पास गया, जी मोहाली से फ्लाइटें शुरू करवा दो। वो कह रहे जी फ्लाइटों का काम तो मैं करवा नहीं सकता। मैंने कहा एविएशन मिनिस्टर का ऐसी चीज क्या है? कहते जहाज ही नहीं है कोई हमारे पास। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो यहाँ पे? कहता किसी एयरपोर्ट की कोई सीढ़ी खराब है वो ठीक करवा देंगे, कोई चाय या कॉफी की या किसी कंपनी की ठंडे की कोई मशीन चलवानी है वो निकलवा देंगे, ये काम है। ऐसे करते हैं खत्म। आज नीतीश कुमार खत्म कर दिया। कमाल है, मतलब 20 साल एक बंदा मुख्यमंत्री रहा हो, अचानक उसमें इच्छा जागती है कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं। कमाल है यार। उसको कहा गया कि भाई चलो शाबाश, बिस्तरा गोल है, आज इस्तीफा दे दिया, अभी बीजेपी का बन जाएगा मुख्यमंत्री वहां पे। चलो जी नीतीश भी निपटा दिया। ये तो ऐसे हैं भाई साहब, क्या यकीन करोगे इन पे? मान साहब, लेकिन फिर भी पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे प्रश्न बार बार उठाए जा रहे हैं। आप क्या बताएंगे कि पंजाब में क्या सिचुएशन है जो असल में, और उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या लगा लॉ एंड ऑर्डर, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे गैंगस्टर गुजरात से हो जैसा आप कह रहे हैं, चाहे बाहर से हो, जो भी हो, लेकिन पंजाब में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारी पुलिस जो है बहुत सतर्क है। पंजाब पुलिस कैपेबल है, सारे मसले हल भी करते हैं हम। अगर कोई ऐसी घटना होती है, कई बार कोई पर्सनल गैंग वॉर भी होती है आपस में, ठीक है ना, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे करके हम इसको खत्म करेंगे। आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। हमने क्यों तो करना है? 3000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हर महीने क्यों वापस करें हम? कहां लिखा है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपकी ईएमआई इतनी बनती है, चाहे आप 1 साल बाद करें, और ये 30 साल की बात कर रहा हूं, 8% ब्याज पे। ज्योति जी, जिस दिन यूपी ने कर्जा उतार दिया, गुजरात ने उतार दिया, हम भी उतार देंगे। पॉलिटिशियंस का एक बड़ा तरीका होता है जवाब देने का, उसको कहते हैं इंग्लिश में व्हाट अबाउट री। उसके बारे में क्या है, फिर इसके बारे में क्या है? अगर हमारे ऊपर कर्जा है, यूपी के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पंजाब के ऊपर कर्जा है उसका क्या किया जा सकता है? तो फिर हर काम के लिए नेहरू क्यों जिम्मेवार है? व्हाट अबाउट री? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। दोनों गुजराती क्या कह रहे हैं? ये काम नेहरू ने खराब किया जी, ये काम तो नेहरू खराब कर गया था जी। ये अभी नरेगा वाली स्कीम है, 40% कहते स्टेट देगी, पहले 100% सेंटर देता था, अब 40% स्टेट देगी। कहते जी, हमने कहा जी 40% कहां से देगी? कहते जी नेहरू कर गया था जी। नेहरू, हर बात पे नेहरू। व्हाट अबाउट ही एंड व्हाट अबाउट देम? वो क्या कह रहे हैं? अब मुझे कहते हो आप दिल्ली की तरफ नजरें टिकाए हुए हो। वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भी? फिर अहमदाबाद से चला लेते, पहले राज तो था उनका, अभी भी है। तो दिल्ली की तरफ हमारी नजर भी जाएगी। हमारी नजर में क्या काला मोतिया उतरा हुआ है? हम भी देखेंगे। कुछ महीने रह गए, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपका कांग्रेस के बारे में क्या कहना है या अकाली दल या बीजेपी के बारे में, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब अगली बार आप कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या आप मुख्यमंत्री चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी के? बड़ी खबर पूछी आपने। बताइए। आपको बस यही 1 साल तो आपका यही चलेगा ना, कौन है इसका चेहरा, कौन बताइए। बनेगा चेहरा? बताइए। एक बार पहले इसको कहा जाता था आप सरकार, आज कहा जाता है मान सरकार, तो बताइए। वैसे आप छोटी सी बात से अंदाजा लगा लेते हो ना, बात में से बात नहीं। इस बात का मतलब है कि ये हो सकता है। अब आपको हर स्कीम मान सरकार, या आपके भी यहाँ पर अब हाईकमांड शानदार है। 4 साल भगवंत मान या देना आपके भी यहाँ पर हाई कमांड है अब? है जी। या आपके भी यहाँ हाई कमांड है डिसीजन होने हाई से कमांड पहले? तो हर एक पार्टी में होती है। पार्टी शुड बी लाइक मिलिट्री। मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है, डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है। हाँ, मुझे इतना यकीन है, मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं कि हाई कमांड जो है वो मेरा नाम सबसे पहले विचारेगी। मेहनत है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की पंजाब में पहली बार होने वाली है, पाकिस्तान को बुलाएंगे आप? हाँ जी, उसमें पहली बार पंजाब को मेजबानी मिली है एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की। उसमें एशिया खेल जो होंगे सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर 4 को लास्ट डेट है। तो फाइनल मैच वहां पे 4 को शायद हो जाए या 3 को। तो जो टॉप की 6 टीमें उस एशियन गेम्स में आएंगी वो ऑटोमेटिकली चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। तो एशिया की टीमें जो हैं उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है।
तो मुझे लगता है कि टॉप की 6 टीमों में पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है पाकिस्तान की, तो आएंगे तो टॉप 6 जो क्वालिफाई करेंगे वो यहाँ पे खेलेंगे। जलंधर और मोहाली में मैच होंगे। उनके मतलब लिए- आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आप कॉमेडियन रहे हैं, लेकिन आप कलाकार हैं और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। पंजाब के लिए क्या सुनाकर जाएंगे आज आप हमें? मैं तो यही कहूंगा कि वो गाकर सुनाएंगे कि वो प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा है, भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। अगर भारत एक अंगूठी है तो हीरे का नग जो है वो पंजाब है, और नग के बिना अंगूठी सजती नहीं है। इस नग की थोड़ी चमक फीकी हो गई थी पिछले दिनों, लेकिन उसको चमकाना है और हीरे की तरह चमकाना है और पंजाब रंगला पंजाब बनाना है। मेरे पंजाब दियां कोई रीसा नहीं कर सकता। ये धरती बड़ी वरदान वाली है, ये धरती गुरुआं पीरां शहीदां दी है। मैं तो यही कहूंगा कि जे मैं दोबारा जन्म लेके आवां तो मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। मान साहब, न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात फिर करेंगे। थैंक यू ज्योति भाई, थैंक यू।